हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ के साथ ज्यादातर डील करता है। अगर किसी भी चीज की ह्यूमन लाइफ में वायलेशन होती है तो वहां पे ये चेक करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी अमेंडमेंट 2006 में हुई। इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसका कौन चेयरपर्सन होता है, ये हर एक चीज हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है। ये एक वॉच डॉग है जो कि चेक करता है लाइफ रिलेटिंग मैटर्स, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो या डिग्निटी हो, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की ये चेक करता है। और इसके अलावा ये जो हमें गारंटी मिलती है ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, ये हमें गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो चेक करता है लाइफ, इक्वालिटी, डिग्निटी। ये हर एक चीज की जो हमें गारंटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। सो दिस कमीशन इज वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट रिलेटिंग टू लाइफ। ये आपको याद रखना है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हर एक पर्सन की, इंडिया का जो भी सिटीजन है, उसकी लाइफ रिलेटिंग कोई प्रॉब्लम, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी। और ये जो हमें गारंटी मिलती है, गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करते हैं अब कि ये ह्यूमन राइट कमीशन कब बनाया गया, इसका नेचर कैसा है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे बनाया कब गया? इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1993। 1993 में इसे बनाया गया बाय लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट से। ये पार्लियामेंट से बना, पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1993 में इसे क्या नाम दिया गया, इसे जो नाम दिया गया था वो था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। फ्रेंड्स, जिसे आज हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, वो कब बना था? 1993 में इसे बनाया, पार्लियामेंट से ये पास हुआ, तो उसे तब नाम दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना, ये एक्ट कौन सा है, कब बनाया गया और किसने इसे पास किया। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके नेचर की। इसका नेचर कैसा है, ये क्वेश्चन सीधा तर एग्जामिनर सीधे ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मतलब होता है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी। इसके कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर की अगर मैं बात करूं तो इसके जो मेंबर हैं वो 5 हैं। 5 में से एक जो होता है वो चेयरमैन होता है, चेयरमैन। तो ये जो क्वेश्चन एग्जामिनर सीधा पूछता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि चेयरमैन कौन होता है, ये नाम नहीं बताना होता है आपको। ये होता है चेयरमैन, जो होता है इसका रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस जो होता है वो इसका चेयरमैन होता है। सो फ्रेंड्स, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन बिल्कुल सीधा होता है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, वो जो होता है इसका चेयरमैन होता है कमीशन का। इसके अलावा इसके 4 मेंबर्स होते हैं, फिर एक चेयरपर्सन होता है, तो 4 इसके मेंबर्स होते हैं। उसके लिए कुछ एक क्वालिफिकेशंस भी रखी जाती हैं। उसमें से अगर मैं बात करूं तो 2 जो उसके मेंबर्स होते हैं, या तो वो चीफ और रिटायर्ड जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, या फिर वो सर्व कर रहे होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, या इसके अलावा सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट के, वो भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको जो है नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन है। चारों मेंबर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई होती है? इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कमीशन के जो 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ये मैं एनसी का मतलब नेशनल कमीशन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। नेशनल कमीशन फॉर एससी, जो मैं आपको करवा चुका हूं आर्टिकल 338 के तहत। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, आर्टिकल 338, ये आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछता है।
और आपको कंफ्यूज नहीं होना, पार्ट 16 में आते हैं ये दोनों ही, पार्ट 16। और लास्ट अगर मैं बात करूं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो पूछ लिया जा सकता है कौन कौन से है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और ये सभी जो है बने हैं 1993 में। और ये सारे के सारी जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज है, नेचर इनका स्टैट्यूटरी है, यानी कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बिल्कुल सीधा पूछ सकता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस कमीशन के अपॉइंटमेंट कौन करता है। इनको जो अपॉइंट करता है मेंबर्स को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो करता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो इनको अपॉइंट करता है बाय 6 मेंबर कमेटी। इसके लिए जो है 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, वो डिसाइड करता है कि कौन कौन जो है इस कमीशन के मेंबर्स बनेंगे। सो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके मेंबर बनने के लिए क्या कौन कौन सी कमीशन होती हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की 6 मेंबर्स की कमेटी, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में। तो ये जो मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो पीएम होंगे, एक तो स्पीकर होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आपको ये हर एक चीज पता होनी चाहिए क्योंकि हायर एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और बोथ हाउसेस, दोनों ही हाउसेस के जो होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो वो इसके मेंबर्स सिलेक्ट करने के लिए इस कमेटी में होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो होम मिनिस्टर, एंड लास्ट जो 6 मेंबर होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का होगा या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर रहा होगा, ये इसके मेंबर्स, कमेटी के मेंबर्स होते हैं जो सिलेक्ट करते हैं मेंबर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। फिर होम मिनिस्टर एंड लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सर्विंग जज जो कि सर्व कर रहे हो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में। ये जो है 6 मेंबर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कौन मेंबर बनेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। अब हम बताता हूं मैं टर्म कितना होता है इन मेंबर्स का। फ्रेंड्स, अब बात करूं इनके मैं टर्म की है, टेन्योर कार्यकाल की, तो वो रहता है 5 साल या फिर 70 साल की एज, या जो दोनों में से जो भी चीज पहले अटेन होंगी तो उस हिसाब से वो रिटायर होगा। या तो 5 साल का टेन्योर रहेगा या फिर जब तक वो 70 साल का नहीं होता है तब तक वो रिटायर, उसका टेन्योर चलता है। और एक और बात आपको फ्रेंड्स याद रखनी है, जो भी ये मेंबर अपना टेन्योर कंप्लीट करके जाते हैं दोबारा एलिजिबल नहीं होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर बनने के लिए। अब मैं बात करूं अगर रिमूवल की, इनको कौन हटा सकता है। इनका जो रिमूवल है ना, तो वो प्रेसिडेंट ही कर सकता है, प्रेसिडेंट निकाल सकता है। इनकेस अगर वो बैंकरप्ट हो, इंसॉल्वेंट हो, तो वो निकाल सकता है। So president can remove National Human Rights Commission by its circumstances, चाहे वो बैंक इंसॉल्वेंट हो, बैंक करप्ट हो या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो, तो किसी भी कंडीशन में उसे प्रेसिडेंट निकाल सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इसके कमीशन के फंक्शंस के बारे में। कुछ एक फंक्शन जो है इसके, सबसे पहले तो ये इंक्वायरी करता है किसी भी चीज का वायलेशन अगर हो रहा हो ह्यूमन राइट के, तो इसकी इंक्वायरी करता है। सेकंड, रिव्यू करता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। एंड लास्ट, ये इंकरेज एंड प्रमोट करता है एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रही होती है ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो अमेंडमेंट हुई थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 2006 की, तो उसमें क्या क्या चीजें रखी गई थी। फ्रेंड्स, अगर अमेंडमेंट, ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2006 की बात करें तो उसमें जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो है, पहले 5 हुआ करते थे, उनकी जो 5 मेंबर से रिड्यूस करके 3 किया गया। तो रिड्यूसिंग मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन फ्रॉम 5 to 3। इसके अलावा
जो इनकी एलिजिबिलिटी थी, तो इनको चेंज किया गया। जो कंडीशंस थी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एंड लास्ट, स्ट्रेंथ एंड इन्वेस्टिगेट मशीनरी अवेलेबल विद ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये अमेंडमेंट में कहा गया था जो कि 2006 में हुई थी। इसके मेंबर्स को रिड्यूस किया गया 5 से लाके 3 पे किया, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेंज किया गया एंड इसको स्ट्रेंथ और इन्वेस्टिगेट किया गया ह्यूमन राइट कमीशन को। फ्रेंड्स, लास्ट में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कमीशन। ये कमीशन क्या परफॉर्म करती है? तो ये इशू कंसर्निंग राइट टू फूड, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड लास्ट प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन लिटरेसी अवेयरनेस ऑफ द सिस्टम। तो ये कुछ एक परफॉर्मेंस है, और भी इसकी परफॉर्मेंस है। एग्जामिनर 4-5 ऑप्शन दे करके बता सकता है कि इनमें से कौन सी एक परफॉर्मेंस कमीशन की होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगिव टू सब्सक्राइब माई चैनल।